सो हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। तो आज की जो क्लास है वो ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि जिसमें है आप जो है चैप्टर फर्स्ट से मैं जो है आपको बेसिक चीज़ें समझाऊंगा और एक ऐसा क्वेश्चन आपको कराऊंगा जिससे आप जो है बुक के सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। और ये जो मेरे पास बुक है वो टी एस ग्रेवाल की बुक है, जो कि आपको दिख रही होगी। तो जो चैप्टर नंबर 1 है जिसमें हम बोलते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, यानी फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। तो फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब ये होता है कि बेसिक चीज़ आपको जो है इसमें सीखने को मिलेगी। जैसे अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है तो पहली चीज़ ये पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप होती क्या है। ठीक है, तो देखो इसमें मैं कुछ पार्टनरशिप की मीनिंग आपको बता देता हूँ। कहता पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस कैरी ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब पार्टनरशिप का मतलब ये होता है मिनिमम आपको तो दो होने चाहिए, क्योंकि एक इंडिविजुअल बंदा अपने आप से पार्टनरशिप कर नहीं सकता। तो दो बंदे जो हैं एक बिजनेस के पर्पज से जो है वो एग्री करते हैं कि वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे और उसमें होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को जो है आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अब चाहे उसे कैरी बाय ऑल भी हो सकता है या एनी देम हो सकता है या एक्टिंग फॉर ऑल, यानी एक के द्वारा चला सकते हैं या सारे मिलके भी उस बिजनेस को चला सकते हैं। ये पार्टनरशिप की एक सिंपल सी मीनिंग है। ठीक है, कि पार्टनरशिप में जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो सब में बटेगा। ये नहीं है कि अगर ए और बी दो पार्टनर हैं और प्रॉफिट होता है तो दोनों में बांटते हैं और जब लॉस होता है तो सिर्फ एक को ही होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर लॉस है तो भी दोनों में बटेगा और प्रॉफिट है तो भी दोनों में बटेगा। ठीक है, अब बात करते हैं फर्म क्या होती है। फर्म, अगर पार्टनरशिप कैरी ऑन अ बिजनेस आर कलेक्टिवली नो एज अ फर्म। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं कि जो पार्टनर जो है अगर कोई भी बिजनेस को कैरी कर रहा है तो ऑब्वियसली जो है उसे हम फर्म के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें आपको जो है पढ़ना था। अब हम फालतू का टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने उस टॉपिक पे भी आ जाते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है पार्टनरशिप डीड। अब ये पार्टनरशिप डीड क्या होता है? देखो क्या लिखा है, द डॉक्यूमेंट कंटेन, मैं आपको इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यस, द डॉक्यूमेंट contain the term of condition of the agreement between partners is known as the partnership deed। एक डॉक्यूमेंट होता है और मतलब जो भी एग्रीमेंट हुए हैं वो एक तरह से रिटर्न में होता है, मतलब ओरल भी हो सकता है और क्या नाम है रिटर्न भी होता है। लेकिन जो चीज़ें रिटर्न में होती है वो पार्टनरशिप डीड में ही जो है काउंट की जाती है, जो रिटर्न में है एक तरह से वो। ठीक है, तो ये कह रहा है डॉक्यूमेंट contain the term and condition of the agreement between partners is known as the partnership deed। ठीक है, ये पूछा जाता है पार्टनरशिप डीड। तो अब इस पार्टनरशिप डीड में क्या क्या बातें होती है ये जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। ठीक है, कि एक तरह से रिटर्न एग्रीमेंट होता है। अब आते हैं बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर प्रोविजन यानी एप्लीकेबल इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर किसी पार्टनर के बीच ओरली एग्रीमेंट हुआ है यानी कोई रिटर्न एग्रीमेंट तो हुआ ही नहीं है, तो अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो इससे क्या होगा? अब ये हो सकता है कि अगर देखो जो चीज़ रिटर्न में होती है तो हम उस पर जो है ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, आपको उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा जो कि एक तरह से रिटर्न में है। लेकिन ओरली क्या होता है, वो बंदा पलट जाता है। ठीक है, कि पहले क्या प्रॉमिस किया था बाद में जो है पार्टनर क्या प्रॉमिस कर रहे हैं, तो इस चीज़ों को जो है पलट जाते हैं। तो वही कहता है कि अगर इनमें पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है यानी अगर उनके में कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं बना है तो क्या करेंगे? तो ये है कि गलती आपकी है क्योंकि आपने कोई भी चीज़ रिटर्न में नहीं किया। ठीक है, और रिटर्न में नहीं किया तो ऑब्वियसली ये जो है आपका जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर किसी ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया यानी उनके बीच पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है रिटर्न में नहीं है तो क्या करेंगे? तो कहा है कि अगर उन्होंने ओरली कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपस में वो जैसे बांटेंगे वो कुछ नहीं मिलेगा उन्हें।
यानी इंटरेस्ट इज, देखो लिखा भी है यहाँ पे पहला पॉइंट, इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड चार्ज ऑन ड्राइंग, या ना ही उन्हें जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे चार्ज लिया जाएगा। ठीक है, ये जो है साफ कह रखा है कि अगर उनके बीच पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ है। और दूसरा ये बोलता है कि पार्टनर इज नॉट इंटाइटल्ड टू सैलरी एंड रेमुनरेशन फॉर द वर्क डन फॉर द फर्म। अगर वो फर्म के लिए काम कर रहा है, पार्टनर होता है वो एक तरह से, अगर पार्टनर भी है साथ साथ वो फर्म के लिए काम भी कर रहा है, तो बदले में उसे जो है एक एम्प्लॉय के तौर पे उसे सैलरी भी दी जाती है। तो अगर वो ओरली काम कर रहा है, यानी ओरली एग्रीमेंट हुआ है कि मैं काम करूंगा और मुझे तुम इतनी सैलरी देना, ये कोई रिटर्न में नहीं था, तो बेसिकली उस पर जो है ये चीज़ भारी पड़ सकती है और उसे जो है कोई सैलरी और रेमुनरेशन नहीं दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट कहता है इंटरेस्ट एट अ 6% पर एनम इज अलाउड ऑन द लोन बाय एनी पार्टनर, कि अगर किसी पार्टनर ने बाय चांस सपोज करो आपको एनी फर्म में लोन की ज़रूरत थी और किसी पार्टनर ने लोन दिया, ठीक है, बाकी रेट जो डिसाइड हो 10%, 12%, उन्होंने ओरली जो भी डिसाइड किया, बट जो रूल्स कहता है वो ये कहता है कि देखो लोन दिया है, चलो माना आप बैंक से भी लोन लेते हो, ऑब्वियसली आपको पे करना पड़ता है, तो पार्टनर ने अगर लोन दिया है तो बदले में उसे इंटरेस्ट पे करना है, लेकिन वो नहीं जितना आपने डिसाइड किया है। जो 1932 एक्ट में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है 6% अलाउ होगा उस इंसान को अगर उन्होंने ओरली एग्रीमेंट किया है। तो ये सारी बातें जो है इसमें मेंशन है। और फोर्थ पॉइंट आपका क्या लिखा? फोर्थ पॉइंट कहता है प्रॉफिट और लॉस आर डिवाइडेड इक्वली अमंग द पार्टनर, यानी जो उनके भी जो पार्टनर यानी जो आपस में बांटेंगे, रेशियो कोई भी डिसाइड हुआ हो पहले, चाहे 5:3 हो या 3:2 हो या 1:2 है, वॉट एवर, कोई सा भी रेशियो हो, लेकिन अगर उनमें ओरली हुआ है एग्रीमेंट तो सीधी सी बात है आपको गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, जो कि कहता है प्रॉफिट और लॉस जो है वो आपको इक्वली बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में की जाती है और ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको बताया जाता है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वाली चीज़ नहीं है। न्यूमेरिकल के बेस पे अगर हम देखा जाए तो हमें कुछ बातें जो है समझनी पड़ेगी, जिसमें आपको जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ऑलरेडी वीडियो जो है मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप वहाँ पे जाके जो है ये देख सकते हैं। अच्छे से मैंने समझाया है कि अगर कोई बंदा क्वार्टरली निकालता है तो क्या चार्ज होगा, ठीक है, मंथली निकालता है तो क्या चार्ज होगा, ये ऑलरेडी मैंने मेंशन कर रखा है। तो इस वीडियो में तो मेरे को सिर्फ बेसिक चीज़ें आपको बतानी थी जो आपको समझनी है। ठीक है, और क्या बातें इसमें होंगी, इसमें अब आगे जो होंगी मैं आपको एक ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपको जो है एक ही क्वेश्चन से जो है आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है मैं उसी को जो है यहाँ पर आपको समझा दूंगा, क्योंकि मेरे पास नोट पैड तो है नहीं जो मैं आपको लिख के समझाऊँ, तो ऑलरेडी मेरे पास जो है इलस्ट्रेशंस की बुक है जो आपको हेल्पफुल हो जाएंगी, और मैं आपको जो है साथ साथ बताता भी रहूँगा कि अमाउंट कैसे आया है, ठीक है, ये सारी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की गई, तो आपको ये से हेल्प मिल जाएगी और हमें भी थोड़ा सा जो है अप्रिशिएट। तो आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, तो क्योंकि मैं नेक्स्ट में जो है आपको न्यूमेरिकल ही कराऊंगा और वही कराऊंगा जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, क्योंकि फालतू की चीज़ें जो है उसमें नहीं कराई जाएगी, ताकि आप रिवीजन भी आपकी हो जाए, चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हो मैटर नहीं करता, आप जो है आपकी प्रॉपर रिवीजन भी हो जाएगी इसके थ्रू। तो आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड वगैरह में जो है इसे शेयर करिए, और अगर आप नए हो तो प्लीज़ यार शेयर करिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है, तब तक के लिए बाय बाय।